तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। और इस वीडियो में आपको टोटल प्रश्नावली 3.1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए एक प्यारा सा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो कैसा लगता है उसके बाद देखने के बाद बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे, तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला ये कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपको समझ में ना आया, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा है कि ये चीज़ें डिग्री में दी हुई हैं और इसको आपको चेंज करना है रेडियन में। 4 पार्ट दिया हुआ है, 25 माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री और 520 डिग्री। सभी को पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे और ये सब डिग्री में, इसे रेडियन में चेंज करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपका है 25 डिग्री। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट सॉल्व करने से पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, ठीक है। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को। इसके बाद एक बात और याद करना है कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यह दो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो इसको आप क्वेश्चन पहले को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखिए, 25 डिग्री है, 25 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। अगर 1 रेडियन बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, तो 25 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? क्योंकि डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो सिंपल करना क्या पड़ेगा, हमें 25 में गुणा कर देना पड़ेगा किसका, पाई बटे 180 का, ठीक है। अब ये बदल जाएगा आपका पूरा किस में, रेडियन में। किस में बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 पाई बटे कितना हो जाएगा, 180 रेडियन, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना रेडियन। कटाना है तो कटा लीजिए, किससे कट जाएगा, 5 से कटाइए तो 25, 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30, आ जाएगा आपका 5/36, 5/36 रेडियन। ये हो गया आपका पहला पार्ट, सॉल्व हो गया, ठीक है। बताइए कुछ दिक्कत हुआ इसमें समझने में? कोई दिक्कत नहीं, पहला पार्ट आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कितना क्या, 5 पाई तो बचा है ना, आप 5 पाई लिख लीजिएगा, 5 पाई बटे 36 रेडियन। हो गया सॉल्व, रेडियन में चेंज हो गया। अब दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपका दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। देखिए जो माइनस आगे लगा रहता है ना, तो माइनस आपको घबराना नहीं है, समझ लीजिए कि माइनस को इग्नोर कर देना, सिर्फ आपको माइनस लगाते चलना है। मतलब आपको 47 डिग्री और 30 मिनट से है, ठीक है। माइनस यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता है, ठीक है। बस माइनस लगा हुआ है, वो दर्शाता है कि माइनस में चीज़ें हैं, इससे घबराना नहीं है आप लोगों को। चलिए, तो आपको करना हमें ये पड़ेगा कि माइनस जैसे है माइनस उतारते रहिएगा। यहाँ पे बात समझिए, इसे हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो हमें करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि पहले इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। मतलब 47 डिग्री तो आपको ये दिया है, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट दिया है, तो पहले टोटल हम सभी को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे 47 डिग्री है ना, तो 47 डिग्री को 47 डिग्री रख लीजिए। मैंने बताया कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो हम यहाँ पे 30 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 47, बीच में प्लस लगा के इसको अलग कर दीजिए, बीच में प्लस लगा देंगे तो अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। और 30 मिनट में है तो मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 1/60 का, क्योंकि मैंने आगे बता रखा है, ठीक है। अब ये इतना हो जाएगा किस में, डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 47 डिग्री प्लस यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 दूनी के 60, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 47 डिग्री प्लस यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2 है ना, तो 1/2 ही रहने दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
एलसीएम 1/2 है ना, 1/2 रहने दीजिए डिग्री। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 2 बार जाएगा, 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 जाएगा, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 47 दूनी कितना होता है 94, तो 47 दूनी के 94 डिग्री और प्लस 2 से 2 कैंसिल और 1 डिग्री यहाँ बच गया। ठीक है, माइनस बार लगा देना, माइनस लग गया बार, फिर बच जाएगा 94 और 1 कितना हो जाएगा 95, 95 डिग्री बटे 2, 95/2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 95/2 डिग्री टोटल वो ऊपर लगेगा ना, तो 95/2 डिग्री टोटल डिग्री आ गया। लेकिन डिग्री हमें नहीं, हमें किस में चेंज करना है रेडियन में, हमें किस में चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लगा सकते हो, रेडियन में चेंज करना तो हमें करना क्या पड़ेगा इसका कि 95/2 डिग्री को हमें गुणा करना पड़ेगा किस में, π/180। तब इसको 180 में गुणा कर दोगे तो यह पूरा टोटल किस में चेंज हो जाएगा रेडियन में, किस में चेंज हो जाएगा रेडियन में, क्योंकि 95/2 डिग्री है, इसको चेंज करना रेडियन में तो π/180 का गुणा करोगे तभी तो होगा, तो हो जाएगा कितना 95/2 गुणे π/180 रेडियन। कटा दीजिए, कटता है तो कटेगा कितना, 2 से कटा दीजिए, 19 × 5 = 95, 5 से कटा दिया जाए, 5 से कटाओगे तो 19 × 5 = 95, अब 5 से कटाओगे तो 5 × 15 = 5 × 6 = 30। ठीक है, तो ऊपर 19 पाई, यहाँ माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगे रहेगा, यहाँ पे 19 पाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, इतना रेडियन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आंसर आपका, रेडियन में चेंज करना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरा पार्ट पहले आपका 47 डिग्री 30 मिनट में था, तो पहले मैंने टोटल इसको डिग्री में चेंज किया। टोटल डिग्री कितना आया 95/2 डिग्री आया, और 95/2 डिग्री को फिर मैंने रेडियन में चेंज कर दिया तो -19 π/72 रेडियन आ गया। तो इस प्रकार दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट इस पर सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट कितना दिया है 240 डिग्री। अब 240 डिग्री दिया है, इसे हमें चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करना तो क्या लिखोगे 240 गुणे π/180। अब ये चेंज हो गया किस में रेडियन में। अब जो कट पीट रहा है उसको कटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 6 चौको 24 और 6 3 18, कितना आ गया 4 π/3 रेडियन आ गया। अभी अभी पार्ट क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब इधर हम क्या सॉल्व करेंगे पाँचवा पार्ट है 520 डिग्री का। 520 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में, तो 520 गुणे कितना हो जाएगा π/180 रेडियन। ठीक है, कटता है, कटा देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, फिर 2 से कटाइए, 2 9 18, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 6 12 26, तो कितना आ गया ऊपर 26 पाई और बटे नीचे 9 आ गया, मतलब 26 π/9 रेडियन। बात खत्म। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर पहला में 4 पार्ट दिया था कि डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, चारों पार्ट मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए और पाई = 22/7 का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि अब ये चीज़ रेडियन में दिया है और डिग्री में चेंज करना है। देखिए निम्नलिखित रेडियन माप, ये सब जो भी माप आपको दिखाई दे रहा है रेडियन में है, आपको चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब रेडियन को किस में चेंज करना पड़ेगा डिग्री में। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपका क्या है 11/16। ये किस में दिया हुआ है रेडियन में, किस में दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है। इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जब रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो हम गुणा करते हैं 180/π का, 180/π का। अब 180/π का गुणा कर दिया तो किस में हो गया डिग्री में चेंज हो गया, किस में डिग्री में। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आइए हल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसे कटाएंगे तो पहले पाई का वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे दिया 11/16 और गुणे 180 और पाई का मान 22/7, तो 22 और 7 यहाँ पे गुणा में हो जाएगा इतना डिग्री।
क्लियर क्लियर। अब इसे चलिए हल करेंगे। तो 11 दूनी के 22 और 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 90 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाओगे तो 2 8 16, इस 2 से कटाओगे तो कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊपर आपका कितना बच गया, 45 गुणे 7 बच गया। ऊपर आपका 45 गुणे 7 और नीचे कितना बच गया आपका, नीचे 8 बच गया, मतलब इतना डिग्री। अब इसे और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे 7 कितना होगा, 7 5 35, 7 चौक 28, 28 3 31, 315/8 डिग्री, इतना गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो भाग दोगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 सही 3/8 डिग्री। भाग दोगे तो इतना ही आएगा आपका 39 सही 3/8 डिग्री आएगा। लेकिन हम लोग सही में नहीं लिखते, हम एग्जैक्ट वैल्यू चाहता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहेगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको अलग अलग लिख सकते हो आप इस तरह, 39 डिग्री और प्लस 3/8 डिग्री, वही तो चीज़ है। बीच में प्लस लगा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। डिग्री आप हिंदी में लिखो चाहे डिग्री आप इस तरह साइन लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ही लिख देता हूँ मैं, डिग्री चाहे हिंदी में लिखो चाहे डिग्री का साइन इस तरह होता है। अब करना पड़ेगा ये चीज़ें कि हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, अब देखिए 3/8 जो डिग्री में इसे हम चेंज करेंगे किस में, मिनट में। तो ये 3/8 मिनट में चेंज करने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है, 60 का। तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इतना मिनट। मिनट के लिए एक पाई खड़ी पाई लगाते हैं आप लोग, डैश जानते हैं आप लोग, सिंगल डैश, बराबर हो जाएगा आपका 39 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से कटाओगे ये हो जाएगा 36 18, 36 18 नहीं कटा देते हैं डायरेक्ट यहीं पे, किससे कट जाएगा, 2 से कटा दें, 15 चौको 60, 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी के 8 और 15 चौको 60 और 15 दिया 45, मतलब 45/2, 45/2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ से फिर हम भाग देंगे तो हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 45 में 2 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2 मिनट, 22 सही 1/2 मिनट। अब इसको कैसे लिखोगे, तो हो जाएगा आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, इस तरह लिखोगे। अब इस जो मिनट 1/2 आपको मिनट दिखाई दे रहा है, इसको आप चेंज करोगे सेकंड में, तो हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके यह सेकंड में चेंज होगा। सेकंड का मतलब डबल डैश, सेकंड में हो गया, 2 से कटाओगे तो 30 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 39 डिग्री प्लस 21 मिनट प्लस कितना, 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 39 डिग्री 21 मिनट और 30 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका दूसरे का पहला पार्ट अभी था, बड़ा क्वेश्चन है तभी आप लोगों को थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यह पहले दूसरे का पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आप दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे -4। चलिए तो दूसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -4। ठीक है, तो देखिए ये -4 किस में दिया हुआ है, रेडियन में। किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। ये हटा देता हूँ मैं इसको, इसी सॉल्व कर लेते हैं। -4 रेडियन में दिया है। अब रेडियन को चेंज करना है हमें डिग्री में, तो देखिए माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस आप बाहर है ना, तो बाहर माइनस को लगा दीजिए, बस इसको चेंज कीजिए। अब 4 को डिग्री में चेंज करना तो हो जाएगा 4 गुणे 180/पाई, तब जाके किस में तो जाएगा, डिग्री में। या डिग्री में साइन इस तरह लगा देता हूँ, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे इस तरह लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे कितना हो जाएगा, 180/22, 22 का मान 22/7, तो 22 गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कटाइए आप लोग, तो 2 दूनी के 4 और 2 से कटाओगे 11 बार में। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, तब 14 को गुणा 180 में करोगे तो आ जाएगा आपका 2520/11 डिग्री, इतना डिग्री आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना डिग्री आ गया तो भाग दोगे, तब 2520 में 11 का भाग दोगे तो मैं आगे से भाग दे चुका हूँ, भाग दोगे तो आएगा आपका 229 सही 1/11 डिग्री आएगा, क्योंकि भाग दूंगा तो बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, तो 229 सही 1/11 डिग्री आएगा। इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको इस तरह लिख सकते हो, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, इस तरह लिख सकते हो अलग करके। अब हमें करना ये चीज़ है कि, तो चलिए अब यहाँ हो गया।
अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसे हम चेंज कर देंगे मिनट में। तो ये हो जाएगा आपका 229 डिग्री और प्लस 1/11 में अगर 60 का आप गुणा कर देते हो ना, तो ये आप मिनट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मिनट में चेंज हो जाएगा, तो इसके बाद लिखोगे माइनस, ये आपका 229 डिग्री इस तरह हो जाएगा, और प्लस यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60/11 मिनट। ठीक है, इसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ेगा, तो 229 डिग्री और प्लस यहाँ से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, मतलब 5 सही 5/11 कितना आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, भाग करने पे अब क्या लिखोगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हो 229 डिग्री और प्लस यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हो ना, 5 मिनट और प्लस 5/11 मिनट, अलग अलग करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस लगा हुआ है, ये हो जाएगा 229 डिग्री और प्लस 5 मिनट। 5 मिनट तो ठीक है, ये 5/11 मिनट जो है इसको किस में चेंज कर दोगे, सेकंड में, और सेकंड में चेंज करोगे तो 5/11 को गुणा किस में करना पड़ेगा, 60 में, तब जाके यह पूरा वैल्यू किस में होगा, सेकंड में चेंज होगा। ठीक है, अब करोगे यहाँ पे माइनस माइनस लगा दूँ, 229 डिग्री और प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 मिनट और प्लस, इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30, ये मतलब 300 बटे कितना आ जाएगा, 11, 300/11 कितना हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आपको करना ये चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 229 डिग्री और प्लस 5 मिनट और प्लस भाग देना पड़ेगा। भाग दोगे तो लगभग 27 बार में लगभग पॉइंट में जाके कट जाएगा। ठीक है, तो 27 बार लगभग जा रहा है, तो इसलिए 27 ले लेंगे इसको, 27 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, लगभग इतना ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको यह क्वेश्चन जो पहले का दूसरे का पहला पार्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में दूसरे का दूसरा पार्ट क्लियर। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है वो आप लोगों को है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट सॉल्व कर लिया, अब तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे कि 5/5 पाई/3 को हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। आइए तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट दिया है आपका 5 पाई/3 रेडियन, ऐसे किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको चेंज करते हैं। ये थोड़ा इजी है, तुरंत इजी सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। रेडियन है ना, तो हमें चेंज करना डिग्री में, तो 5 पाई/3 में गुणा करना पड़ेगा किसका, 180/पाई का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये चेंज होगा किसमें, डिग्री में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से पाई से पाई आप कैंसिल कर दो और 3 से इसे कैंसिल कर दो, 3 × 6 = 18, 60 बार में, मतलब 5 गुणे कितना आ गया, 60 डिग्री, मतलब 5 × 6 = 30, मतलब 300 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो ये छोटा है, तुरंत सॉल्व हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। चौथा पार्ट दिया है आपका 7 पाई/6 रेडियन। देखिए रेडियन को यहाँ पे सी भी आप लिख सकते हो, ये भी बात आप जान लीजिए, रेडियन को आप सी से डिनोट कर सकते हो। जैसे डिग्री से आप 0 यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो आप रेडियन को सी से डिनोट कर सकते हो। मतलब 7 पाई/6 रेडियन दिया, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो 7/6 गुणे कितना कर दोगे, 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और 6 × 3 = 18, 30 बार में कट गया, मतलब 7 गुणे कितना आ गया, 30, 7 × 3 = 21, 210 डिग्री आ गया। तो ये पार्ट भी आप लोगों को सॉल्व हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो प्रश्न नंबर दूसरा में 4 पार्ट दिया था, चारों पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ और उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना, बस आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एक जो पहिया है ना, एक पहिया 1 मिनट में कितना परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 बार घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। कोण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए जो चीज़ दिया है बहुत आसान है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखिए 1 मिनट में क्या दे रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में परिक्रमण कितना कर रहा है, 360 चक्कर, 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। हमसे पूछा कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर परिक्रमण करता है, चक्कर लगाता है 360, तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा,
तो 1 सेकेंड में लगाया गया 1 सेकेंड में परिक्रमण लिख दीजिए। 1 सेकेंड में परिक्रमण, 1 सेकेंड में परिक्रमणों की संख्या, 1 सेकेंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर कितना होगा, यहाँ काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो 360/60 लगाएगा। क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड तो होता है। मतलब कि आप इसको ये कह सकते हो कि 60 सेकेंड में अगर 360 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, 360/60 लगाएगा। मतलब कट जाएगा कितना, 6 चक्कर। कितना लगाएगा, 6 चक्कर। 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, टोटल 6 चक्कर लगाएगा। ठीक है, यहाँ तो निकल गया कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये बताइए कि अगर 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा लग जा रहा है, 1 चक्कर में कितना कोण होता है, 360 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 चक्कर में लगाया गया कोण, 1 चक्कर में लगाया गया कोण। अगर 1 चक्कर पूरा करता है तो कितना अंश का कोण लगाता है, 360 अंश, क्योंकि 1 चक्कर पूरा 360 अंश का होता है। तो 1 चक्कर में लगाया गया कोण 360। तो यहाँ कितना चक्कर लग रहा है, 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में लगाया गया कोण कितना हो जाएगा, तो 360 × 6 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2160 कोण, इतना आ जाएगा। तो अभी यहाँ तक ब्रेक रखिए, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, हल करने में आसानी होगी। मतलब 360 × 6 डिग्री का कोण लगेगा 6 चक्कर में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है यहाँ पे कि तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि जो ये डिग्री में आया ना, तो डिग्री में हमको नहीं निकालना, हमको निकालना है रेडियन में। तो ये जो डिग्री में दिया है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि हमें वैल्यू रेडियन में पूछा है, हमने वैल्यू किस में निकाला है, डिग्री में। तो हमें इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो 360 × 6 हम लोग निकाले हैं, ये वाला, चाहे तो आप ये वैल्यू रख सकते हो, इसमें गुणा करना पड़ेगा किसका, π/180 का। ठीक है, तब जाके किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में, क्योंकि वैल्यू हमको रेडियन में पूछा है। तो चलिए कितना हो जाएगा, 360 × 6 × 100 और π/180, यही तो है। हल कीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 3 18, 3 से कट जाएगा 12 बार में, तो कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन में आपका कोण बनाएगा, तो 12 पाई रेडियन का। ये हो गया इसका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 क्लियर हो गया है ना, तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यह है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो देखिए, फिगर से चीज़ें समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चित्र बना लेते हैं। कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब कि यहाँ पे बनाए त्रिज्या, तो देखिए कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, जो ये चाप की लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये कितना है, 22 सेंटीमीटर की चाप की लंबाई है। और कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर दिया है। और पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब यह वृत्त के केंद्र में कितने डिग्री का कोण, यही कोण पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि कोण बराबर क्या होता है, L/R। कोण बराबर L/R, मतलब कि क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फार्मूला याद है ना आप लोगों को, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यह फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोण होता है वो हमेशा किस में रहता है, रेडियन में रहता है। किस में आता है, रेडियन में। कोण हमेशा रेडियन में आता है। ठीक है, इतना बात आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमें चाप की लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर दे चुका है, R बराबर हमको 100 सेंटीमीटर दे ही चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से कोण निकल जाएगा, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, L/R। L की वैल्यू कितना दिया है, 22, और R की वैल्यू कितना दिया है, 100। मतलब कि 22/100 रेडियन निकल के आ गया।
क्योंकि कोड हमेशा रेडियन में आता है। इस वाले फार्मूला पर अगर वैल्यू आप रखते हो तो हमेशा कोड किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अब रेडियन में आ गया है, ठीक है, लेकिन हमको पूछा है डिग्री का कोड, तो हम रेडियन को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज कर देंगे। तो सिंपल है, तो 22/100 में गुणा कर देंगे हम 180/पाई का, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, डिग्री में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमको डिग्री में लाना है। तो कर लेते हैं, तो हो जाएगा 22/100 गुणे 180 यह 22/7 है, तो 22 गुणे 7 यहाँ पे चला जाएगा, इतना डिग्री है। अब इसमें कटाइए, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18, ऊपर बचेगा 9 7 63, मतलब 63/5 डिग्री आ जाएगा, 63/5 डिग्री। तो हमें सही में नहीं लिखना होता है, पॉइंट में हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहता है। तो इसे हल करेंगे, और हल करोगे तो कितना हो जाएगा, भाग दोगे तो हो जाएगा 12 सही 3/5 डिग्री, 12 सही 5/3, 12 सही 3/5 डिग्री होगा, क्योंकि 12 5 60 और 3 बच गया, ठीक है, सही में। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, लिख देंगे आराम से। अब हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री में 30 मिनट में चेंज करने के लिए 3/5 में हमें 60 को गुणा कर देंगे, तो 21 में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 डिग्री प्लस कर दीजिए यहाँ से 12 5 60, 12 3 36, मतलब 36 मिनट आ जाएगा, मतलब 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता, इसलिए इसे हल करना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कितना कोड, 12 डिग्री 36 मिनट का कोड बनाएगा, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त जिसका व्यास, व्यास क्या होता है, मतलब व्यास आपका डी बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो व्यास आपका 40 सेंटीमीटर है, तो आर कितना नहीं हो जाएगा, आर जो होता है व्यास का आधा हो जाता है, मतलब त्रिज्या इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए आइए फिगर समझते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक वृत्त है, तो वृत्त की एक जीवा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक जीवा है जो कि क्या है, 20 सेंटीमीटर की जीवा है। अब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की जीवा है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, मतलब केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे केंद्र से इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, ठीक है, त्रिज्या कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई मतलब यह जो ये चाप की लंबाई है, ये पूछ रहा है छोटे चाप की लंबाई, मतलब यह यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला में कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर L/R होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू, लेकिन हमें थीटा कोई नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन एक बात हमको मालूम चल गया कि ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब कि भुजाएं तीनों 20-20, मतलब भुजाएं बराबर हैं। तो भुजाएं बराबर है, तो हमको ये मालूम चल गया कि ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का, मतलब थीटा बराबर हमें कितना निकल गया, 60 अंश। अब थीटा का वैल्यू निकल गया तो वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो थीटा का वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है। क्या होता है, रेडियन में। तो इस थीटा को हम रेडियन में चेंज कर देंगे, तो 60 में हम गुणा कर देंगे किसका, पाई बटे 180 का गुणा कर दोगे, पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ जाएगा, 3618, मतलब पाई बटे 3 रेडियन, इतना आ जाएगा वैल्यू थीटा का। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन। तो थीटा की जगह हम इसको रख देते हैं, थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, पाई बटे 3 रख देंगे, बराबर एल लंबाई, लंबाई कैलकुलेट करना है, त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल सकता है, एल बराबर क्या हो जाएगा, 20 पाई बटे 3, 20 पाई बटे 3। अब इतना ही आपका आंसर है, इतना सेंटीमीटर, बात खत्म। लंबाई पूछा था, 20 पाई बटे 3 हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार क्वेश्चन है जो कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया ना। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगले क्लास में हमने एक उदाहरण इसी बेस पे बिहार पे लिया था, उसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग वीडियो नहीं देखें देख लीजिए, पिछला वाला वीडियो समझ में आ जाएगा। 3.1 के उदाहरण में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। जैसे लिखा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं,
तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, दो वृत्त हैं, एक वृत्त यहाँ मान लेते हैं, एक वृत्त है, दो वृत्त हैं जो समान लंबाई के हैं। दो वृत्त जो हैं समान लंबाई वाले चाप, मतलब उनकी जो चाप की लंबाई होगी समान होगी। अपने केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहे हैं 75 अंश का। ये जो वृत्त है वो अपने केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। और ये जो वृत्त है वो अपने केंद्र पर कितने अंश का? 75 अंश का कोण बना रहा है। यह बात कह रहा है। और कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं को जो चाप की लंबाई है समान होगी। मतलब यहाँ तक जो लंबाई एल है इसका भी एल होगा और ये भी जो लंबाई होगा ये भी एल, क्योंकि लंबाई दोनों समान है। और त्रिज्या इसको R1 मान लेंगे, ये दूसरा वृत्त का त्रिज्या इसे R2 मान लेंगे। अब करना हमें, हमसे पूछा है यहाँ पे तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात, मतलब R1 बटे R2 यह पूछा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो सिंपल है, देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मान लेंगे θ1 कोण। θ1 कोण कितना दिया है? 60 अंश। ठीक है, तो याद रहे कि कोण को हम थीटा में नहीं रेडियन में पहले चेंज कर लेंगे। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। यहाँ इस तरह सी लिख सकते हैं रेडियन को। इसी प्रकार इसको कैलकुलेट कीजिए, θ2, इसको θ2 मान लेंगे, 75 डिग्री है। तो इसको रेडियन में चेंज करोगे क्या हो जाएगा? 75 गुणे पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमको फार्मूला मालूम है कि थीटा बराबर L/R होता है। यही हमको L ज्ञात करना है। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लिख देंगे। इसके लिए θ1 बराबर L1/R1 लिख देंगे और इसके लिए लिख देंगे θ2 बराबर L2/R2 लिख देंगे। क्लियर? क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है, हमें ज्ञात करना है R1 R2 त्रिज्या में अनुपात ज्ञात करना है ना। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? उनकी त्रिज्याओं में अनुपात। त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है, मतलब कि R1 R2। तो R1 R2 ज्ञात करना है। तो R1 R2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे R1 R2 ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले हमें यहाँ R1 निकालना पड़ेगा। इससे R1 निकालोगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 अपान θ1। ठीक है, और यहाँ से R2 निकालोगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? L2 बटे θ2, नीचे आ जाएगा θ2। तो यहाँ से R2 निकल गया, यहाँ से R1 निकल गया। तो हमें R1 अपान R2 निकालना होगा। तो क्या होगा? L1 अपान θ1 और बटे में L2 अपान θ2 यह होगा। मतलब ये हो जाएगा L1 अपान θ1 इंटू भाग दे गुणा, भागे तो गुणा में चेंज करेंगे तो θ2 ऊपर चला जाएगा और L2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए L1 L2 मतलब L1 L2, तो इन दोनों की जो लंबाइयाँ हैं, चाप की लंबाई दोनों समान है। ये भी L है, ये भी L है, तो इसको भी L मान लेंगे। तो L अपान θ1 गुणे θ2 और बटे ये भी क्या हो जाएगा? L। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो गया। मतलब R1 बटे R2, जो R1 समझे R2 आएगा वो θ2 अपान θ1 आएगा। बस अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इसको अब मैं यहाँ हल करता हूँ। यहाँ जगह खाली है, आप लोग नीचे कर लीजिएगा। तो R1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा? θ2 की वैल्यू कितना दिया है? θ2 की वैल्यू यह 75 गुणे पाई बटे 180 डिग्री और बटे में θ1 की वैल्यू क्या है? 60 गुणे पाई बटे 180 रेडियन में ना है 180, इस तरह लिखिए रेडियन में। अभी आपका क्या है? रेडियन में। ठीक है, तो पाई बटे 180 पाई बटे 100 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया? R1 बटे R2 बराबर क्या गया? ऊपर 75 नीचे 60। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 75 संबंधित 60। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। और हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और उसको देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां यह है, कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे 3 लंबाई दिया है कि अगर 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई मान लेंगे तो कितना अंश का कोण बनाएगा। अगर 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई मान लेंगे तो कितना अंश का कोण बनाएगा। अगर 21 सेंटीमीटर उसकी लंबाई मान लेंगे तो कितना अंश का कोण बनाएगा, ये पूछ रहा है।
कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक है। अब दोलक मतलब इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे दोलक आप देखें, इस तरह दोलक होता है, रस्सी बंधा होता है, इस तरह घूमता रहता है, यहाँ से इस तरह जाता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यह यहाँ तक चला, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला, और यह क्या एक प्रकार की चाप है, क्या है, चाप। ठीक है, और यह क्या है, इसकी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और यही कोण हमसे पूछा है कि ये कोण कितना कोण बनाएगा, यही कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलक जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर लंबाई का दोलक। क्योंकि देखिए ये जो घूम रहा है इस तरह पूरा लगाएगा तो ये वृत्त हो जाएगा, तो वृत्त का ये त्रिज्या तो ही हुआ ना, तो त्रिज्या कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर। तो चलिए अब सब कुछ क्लियर है, सबको अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर देते हैं। पहला पार्ट आपका है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब देखिए यहाँ पे त्रिज्या तो सबके लिए सेम होगी। त्रिज्या इसके लिए तो 75 सेंटीमीटर आगे से दे दिया है, और एल की लंबाई कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है थीटा, तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपान आर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसमें हमने पूछा है कि इसमें रेडियन में, हमें रेडियन में वैल्यू पूछा है तो बहुत आसान है। तो रेडियन में थीटा का वैल्यू रेडियन में निकलता ही है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल कितना है 10 और बटे आर कितना है 75। 10 बटे 75 का मतलब इतना रेडियन। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिए, काट दीजिए, 5 दूनी के 10 और 15 पाँचे 75, मतलब 2/15 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा पार्ट सॉल्व कर लें। दूसरा पार्ट आपका है 15 सेंटीमीटर, मतलब आपका त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या तो आप सबके लिए सेम होगा 75 सेंटीमीटर, इसके लिए भी उसके लिए भी। लंबाई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपान आर। तो थीटा बराबर एल मतलब 15 और त्रिज्या कितना है 75, कटा दोगे तो 15 पाँचे 75, थीटा बराबर 1/5 रेडियन। यह आ जाएगा आपका थीटा के वैल्यू, क्योंकि थीटा के वैल्यू रेडियन में आता है। इसके बाद थर्ड पार्ट कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, मतलब आर के वैल्यू तो 75 सेंटीमीटर आने वाला है, एल की वैल्यू लंबाई की वैल्यू 21 सेंटीमीटर हो गया। तो थीटा बराबर एल अपान आर, तो थीटा बराबर एल कितना है आपका 21 बटे कितना हो जाएगा 75 रेडियन। कट रहा है किसी से कट रहा है तो घटा दीजिए। किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा कि 3 से कटा दीजिए। 3 7 21 और 25 3 75, मतलब 7/25 रेडियन, मतलब सी इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार सातवां भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो टोटल 7 प्रश्न थे और मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल 7 को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। और प्यारे विद्यार्थियों बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, अब देखने के बाद आपको क्या मालूम चला है कि वीडियो को सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं कि नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।